कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। इस वर्ष यानी 2022 में छठ पूजा आज के दिन यानी कि 28 अक्टूबर को पड़ा है। यह 4 दिवसीय पर्व संतान की खुशहाली और अच्छे जीवन की कामना से किया जाता है। सूर्योपासना का यह अनुपम पर्व है। इस व्रत को महिलाओं के साथ पुरुष भी समान रूप से करते हैं। इस पर्व की शुरुआत कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मुख्य पूजा के बाद सप्तमी की सुबह सूर्य को अर्घ्य देने के पश्चात पर्व का समापन होता है। यह व्रत अत्यंत ही कठिन होता है क्योंकि इस व्रत को पूरे 36 घंटे तक व्रती बिना कुछ खाए पिए रखता है। जानते हैं छठ पर्व की इतिहास और पौराणिक कथा के बारे में आप? अगर नहीं जानते तो हम आपको बताते हैं कि माना जाता है छठ पर्व का वैदिक काल से चला आ रहा है। इस व्रत में मुख्य रूप से ऋषियों द्वारा लिखी गई ऋग्वेद, सूर्य पूजन, उषा पूजन किया जाता है। इस पर्व में वैदिक आर्य संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। छठ पूजा का बहुत महत्व माना जाता है। इस पर्व को भगवान सूर्य, उषा, प्रकृति, जल, वायु आदि को समर्पित किया जाता है। यह पर्व बिहार के साथ पूरे देश के कई हिस्सों में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। दूसरे देशों में बसने वाले प्रवासी भारतीयों के कारण अब यह पर्व विदेशों में भी मनाया जाने लगा है। छठ का महापर्व बिहार की संस्कृति बन चुका है। इस पर्व के संबंध में कई कथाएं प्रचलित है। चलिए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार प्रियमंद नाम के राजा की कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया। महर्षि कश्यप ने पुत्र की प्राप्ति के लिए यज्ञ करने के पश्चात प्रियबंद की पत्नी मालिनी को आहुति के लिए बनाई गई खीर प्रसाद के रूप में दी, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। परंतु दुर्भाग्यवश वह पुत्र मरा हुआ पैदा हुआ। तब राजा प्रियवद का हृदय अत्यंत द्रवित हो उठा। वह अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने लगे। उसी समय ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई और उन्होंने राजा से कहा कि वह उनकी पूजा करे। यह देवी सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पत्ति हुई है। इसी कारण ये षष्ठी या छठी मैया कहलाती है। राजा ने माता के कहे अनुसार पुत्र इच्छा के कामना से देवी षष्ठी का व्रत किया, जिससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं इसलिए संतान प्राप्ति और संतान के सुख जीवन के लिए छठ की पूजा करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक अन्य कथा के मुताबिक छठ पर्व का प्रारंभ महाभारत काल के समय में हुआ था। कहा जाता है कि इस पर्व की शुरुआत सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य की पूजा करके ही की थी। कर्ण प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े रहकर सूर्य पूजा करते थे एवं उनको अर्घ्य देते थे। सूर्य नारायण की कृपा और तेज से ही वह महान योद्धा बने। इसलिए आज भी छठ में सूर्य को अर्घ्य देने की परंपरा चलती आ रही है। इस संबंध में एक कथा और मिलती है कि जब पांडव अपना सारा राजपाट कौरवों से जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। इस व्रत से पांडवों को उनका पूरा राजपाट वापस मिल गया था। लोक प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया भाई बहन हैं। इसलिए छठ के पर्व में छठी मैया के साथ सूर्य की आराधना फलदायी मानी गई है। आपका क्या कहना है इस पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।